युद्ध हो या फिर दो मुल्कों के बीच तनातनी, एक हथियार का सबसे ज्यादा जिक्र होता है और वो है मिसाइल। किसी भी देश की सैन्य ताकत को बताने वाला सबसे अहम पैमाना माना जाता है। आज दुनिया के कई देश अलग अलग कैटेगरी की ताकतवर मिसाइल बनाने में जुटे हैं। भारत भी मिसाइल शक्ति में किसी से पीछे नहीं है। साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 1971 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने यह महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइल सबसे अहम है। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 देश ही ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कर्ड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था। इस अपडेट में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाए। मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भारत में सुगबुगाहट शुरू हुई 70 के दशक में। 1970 में DAE यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने PMO को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें बताया गया कि चीन ने 1000 मील की दूरी तक न्यूक्लियर हमला करने की काबिलियत हासिल कर ली है। चिट्ठी में ये भी कहा गया कि अगर भारत ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो भारत और चीन के बीच दूरी बढ़ती जाएगी। उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है। साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा था। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिश में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को डिस्प्रूव कर दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किए। 1 जून 1982 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक विंग है जो मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। DRDL ज्वाइन करते ही सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी। इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया, जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर काम एक साथ शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम तय किए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टैक्टिकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एक एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल थी, जिसका नाम रखा गया नाग। और APJ अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट REX यानी कि री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल का नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के लगातार काम करने के बाद साल 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों में पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी। बालासोर की टेस्टिंग निर्माणाधीन थी, इसलिए पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण स्पेशल अरेंजमेंट से श्रीहरिकोटा रेंज में करने का फैसला किया गया। और फिर 25 फरवरी 1988 को भारत की पहली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी का सफल परीक्षण किया गया। पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े हैं। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की, जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती हैं। आज भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं। पृथ्वी से लेकर धनुष, शौर्य, K-15 सागरिका और निर्भय जैसी बैलिस्टिक मिसाइल का भी दमखम है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत की गई इन मिसाइलों की ताकत इतनी जबरदस्त है कि दुश्मन इनके सामने टिक नहीं सकता। और भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।